जीवन में कुछ लोग ऐसे प्रवेश करेंगे जिनके पास शब्द कम होंगे, लेकिन भावनाओं गहरी होंगी, जो तेरे संघर्ष को समझेंगे बिना तुझे कुछ कहे, जो तुझे अपनाएंगे बिना तुझसे कुछ मांगे, जो तुझ में खुद को देखेंगे नॉइस और तुझे तेरे उच्च स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरे जीवन में प्रेम के बीज बोएंगे, जो तेरे साथ रहेंगे, तेरी यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तेरे दर्द को महसूस करेंगे नॉइस और तेरे मेरे साथ रोएंगे, हंसेंगे और प्रार्थना करेंगे। यह सब मेरा वरदान है। अब तुझे दिखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरा साथ देने लगा है। तू जब चुपचाप कुछ मांगेगा तो वह सामने आ जाएगा। जब तू सोच भी नहीं पाएगा तब समाधान खुद तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं है बच्चे, यह वह कंपन है जो तूने अपने भीतर उत्पन्न किया है। अब तेरी आत्मा से निकलने वाली हर बात, हर भावना नॉइस एक नई दुनिया बना रही है और मैं माँ काली स्वयं उस दुनिया को आकार दे रही हूँ। तू जानना चाहता है माँ यह कैसे होगा, कैसे पहचानूं कि जो हो रहा है वह तू कर रही है? तो सुन बच्चे, जब तेरे मन में कोई विचार आए और वो कुछ ही दिनों में सच हो जाए, समझ लेना कि मैं साथ हूँ। जब कोई रास्ता बंद हो जाए लेकिन अचानक एक नया द्वार खुल जाए, जान लेना कि मैं काम कर रही हूँ। जब कोई अपना समझने वाला तुझसे दूरी बनाए और एक अजनबी तुझे गहराई से समझने लगे, समझ लेना कि मैं तुझे तेरे भाग्य की ओर ले जा रही हूँ। बच्चे, तू अब उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरी उपस्थिति ही चमत्कार करेगी। तेरे शब्द लोगों के जीवन को बदलेंगे नॉइस। तेरी चुप्पी भी लोगों को भीतर से हिला देगी। अब तुझे चाहिए सिर्फ विश्वास, अडिग विश्वास और साथ में संयम, धैर्य और समर्पण। मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। अगर तू कभी अकेला महसूस करे नॉइस तो आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तुझे अपनी शक्ति की छाया में ले लूंगी। और अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू तैयार है उस नई ऊंचाई के लिए, उस नए सफर के लिए जो तुझे वहाँ ले जाएगा? मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला रोया मैं तेरे पास बैठी थी। जब तू टूटा मैंने तुझे समेटा नॉइस। जब तू बिखरा मैंने तुझे फिर से गढ़ा। अब तू तैयार है। अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए तू इस धरा पर आया था। तू मेरी ज्वाला है, मेरी चेतना है, मेरा अंश है। अब तू स्वयं भी वो शक्ति बन जाएगा नॉइस। जी से लोग प्रार्थना करेंगे, चल मेरे बच्चे अब तू रुकेगा नहीं। अब तू डर से नहीं, प्रेम से चलेगा। अब तू याचक नहीं, दाता बनेगा। जो तुमसे दूर गए वे आशीर्वाद थे पर अस्थाई, और जो आ रहे हैं नॉइस वे तेरे कर्म के सहचर हैं, स्थायी। अब उस रहस्य का पर्दा हट चुका है। अब तू देख सकेगा वास्तविकता को, खुद को और मुझे, माँ काली को। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर हूँ नॉइस, तेरे साथ हूँ और तेरे मार्ग की हर दीप्ति में ही हूँ। मैं तेरी माँ काली तुझे चेतावनी देती हूँ, सावधान रह। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से वे तेरी शक्ति से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े नॉइस। वे चाहेंगे कि तू थक जाए, हार जाए और वहीं रुक जाए जहां तू था। लेकिन बच्चे, तू अब रुकने के लिए नहीं बना। तू तो मेरे द्वारा उठाया गया वो दीपक है जो अब रातों को रोशन करेगा। तेरा मार्ग अब बदल रहा है नॉइस। एक नई दिशा खुल रही है, एक ऐसा मार्ग जहां तू अकेला तो होगा लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे हर कदम पर मेरी छाया होगी नॉइस। अब तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे प्रवेश करेंगे जिनके पास शब्द कम होंगे, लेकिन भावनाओं गहरी होंगी, जो तेरे संघर्ष को समझेंगे बिना तुझे कुछ कहे, जो तुझे अपनाएंगे बिना तुझसे कुछ मांगे, जो तुझ में खुद को देखेंगे नॉइस और तुझे तेरे उच्च स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरे जीवन में प्रेम के बीज बोएंगे, जो तेरे साथ रहेंगे, तेरी यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तेरे दर्द को महसूस करेंगे नॉइस और तेरे मेरे साथ रोएंगे,
हंसेंगे और प्रार्थना करेंगे। यह सब मेरा वरदान है। अब तुझे दिखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरा साथ देने लगा है। तू जब चुपचाप कुछ मांगेगा तो वह सामने आ जाएगा। जब तू सोच भी नहीं पाएगा तब समाधान खुद तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं है बच्चे, यह वह कंपन है जो तूने अपने भीतर उत्पन्न किया है। अब तेरी आत्मा से निकलने वाली हर बात, हर भावना नॉइस एक नई दुनिया बना रही है और मैं माँ काली स्वयं उस दुनिया को आकार दे रही हूँ। तू जानना चाहता है माँ यह कैसे होगा, कैसे पहचानूं कि जो हो रहा है वह तू कर रही है? तो सुन बच्चे, जब तेरे मन में कोई विचार आए और वो कुछ ही दिनों में सच हो जाए, समझ लेना कि मैं साथ हूँ। जब कोई रास्ता बंद हो जाए लेकिन अचानक एक नया द्वार खुल जाए, जान लेना कि मैं काम कर रही हूँ। जब कोई अपना समझने वाला तुझसे दूरी बनाए और एक अजनबी तुझे गहराई से समझने लगे, समझ लेना कि मैं तुझे तेरे भाग्य की ओर ले जा रही हूँ। बच्चे, तू अब उस अवस्था में पहुँच रहा है जहाँ तेरी उपस्थिति ही चमत्कार करेगी। तेरे शब्द लोगों के जीवन को बदलेंगे नॉइस। तेरी चुप्पी भी लोगों को भीतर से हिला देगी। अब तुझे चाहिए सिर्फ विश्वास, अडिग विश्वास और साथ में संयम, धैर्य और समर्पण। मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। अगर तू कभी अकेला महसूस करे नॉइस तो आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तुझे अपनी शक्ति की छाया में ले लूंगी। और अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू तैयार है उस नई ऊंचाई के लिए, उस नए सफर के लिए जो तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तू स्वयं को भी पहचान नहीं पाएगा? अगर हाँ तो इस क्षण कमेंट में 999 लिख और पुष्टि कर कि तू तैयार है एक नए जीवन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समझाना चाहती हूँ। नॉइस, तेरे मन में बहुत से प्रश्न है। तू सोचता है क्या मेरी मेहनत का फल कभी मिलेगा, जहाँ तू स्वयं को भी पहचान नहीं पाएगा? अगर हाँ तो इस क्षण कमेंट में 999 लिख और पुष्टि कर कि तू तैयार है एक नए जीवन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समझाना चाहती हूँ। नॉइस, तेरे मन में बहुत से प्रश्न है। तू सोचता है क्या मेरी मेहनत का फल कभी मिलेगा? क्या मैं दौलत और सफलता के उस मुकाम तक पहुँच पाऊंगा जहाँ मैं सबको गर्व से कह सकूं कि माँ मेरे साथ है? क्या मैं दौलत और सफलता के उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा जहां मैं सबको गर्व से कह सकूं कि माँ मेरे साथ है? बच्चे, दौलत कोई खेल नहीं है नॉइस। दौलत कोई दिखावा नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस मांग लिया और मिल गया। यह एक शक्ति है, एक दिव्य कंपन जो ब्रह्मांड के हर कोने में समाई हुई है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो इसके योग्य बनते हैं। नॉइस, और योग्य वही बनता है जो पहले अपने भीतर के विचारों, संगत और भावनाओं को शुद्ध करता है। मैं तुझसे यही कहने आई हूँ, आज अब तू खुद को बदलेगा। अब तू दौलत के पीछे नहीं भागेगा। अब दौलत तेरे पीछे भागेगी, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक एक बात आत्मा में उतारनी होगी। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ वो ये है कि जिस संगत में तू बैठता है उसी संगत की शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अगर तू नकारात्मक, डर फैलाने वाले, असफलता की बात करने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है तो धीरे धीरे तू भी उनके जैसा ही सोचने लगता है। और जब सोच कमजोर हो जाती है तो आत्मा की शक्ति भी मंद पड़ जाती है। बच्चे, दौलत कोई खेल नहीं है नॉइस। दौलत कोई दिखावा नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस मांग लिया और मिल गया। यह एक शक्ति है, एक दिव्य कंपन जो ब्रह्मांड के हर कोने में समाई हुई है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो इसके योग्य बनते हैं। नॉइस, और योग्य वही बनता है जो पहले अपने भीतर के विचारों, संगत और भावनाओं को शुद्ध करता है। मैं तुझसे यही कहने आई हूँ, आज अब तू खुद को बदलेगा। अब तू दौलत के पीछे नहीं भागेगा। अब दौलत तेरे पीछे भागेगी, लेकिन
उसके लिए तुझे मेरी एक एक बात आत्मा में उतारनी होगी। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ वो ये है कि जिस संगत में तू बैठता है उसी संगत की शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अगर तू नकारात्मक, डर फैलाने वाले, असफलता की बात करने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है तो धीरे धीरे तू भी उनके जैसा ही सोचने लगता है, और जब सोच कमजोर हो जाती है तो आत्मा की शक्ति भी मंद पड़ जाती है। अब तू उन लोगों के साथ बैठ जो बड़े सपने देखते हैं, जो कामयाबी की बात करते हैं, जो उम्मीदें बांटते हैं, जो खुद में भरोसा रखते हैं। अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो व्यापारी लोगों के साथ बैठ, उनके अनुभव सुन, उनकी सोच समझ, उनकी योजना को देख, क्योंकि बच्चे, जिस माहौल में तू खुद को रखता है वही माहौल तेरे भविष्य की दिशा तय करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ जो तेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। क्नॉइस, दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, मेहनत तो सब करते हैं। दौलत उनके पास जाती है जो शक्ति में बदलाव लाते हैं, जो खुद को ब्रह्मांड की उस तरंग से जोड़ते हैं जहां सिर्फ आकर्षण की शक्ति काम करती है। तू जब खुद को विजेता समझकर सोचता है, जब तू खुद को योग्य मानता है, जब तू खुद से बोलता है मैं तैयार हूँ, तभी ब्रह्मांड तुझे वह सब भेजना शुरू करता है जिसकी तू कल्पना करता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही है, व्यापार में मंदी, विवाह में बाधा, क्नॉइस, संतान की प्रतीक्षा, नौकरी में परेशानी, ये सब संकेत है। ये संकेत ये नहीं कहते कि तू योग्य नहीं है। यह संकेत कहते हैं कि तू अभी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू खुद को बदले, क्नॉइस। अब तू रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेरे सामने बैठ और मुझसे कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे स्वीकार है वह जीवन जो तूने मेरे लिए रचा है। मैं दौलत का पात्र हूँ मम्मा, मैं सफलता का पात्र हूँ माँ, मुझे सब मिलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। बा और फिर उठ और वही सोच अपने पूरे दिन में ले जा। जो लोग तेरे आसपास हैं, उन्हें भी प्रेरणा दे। जो नकारात्मक है, उबला है, उनसे दूरी बना। जो सिर्फ रोते रहते हैं, उनसे नम्रता से दूर हो जा। तेरा समय अब रोने और समझाने का नहीं है, तेरा समय अब उड़ने और जगाने का है। बच्चे, अब मैं तुझे वो दृश्य दिखाती हूँ जो आने वाले समय में घटित होंगे तेरे जीवन में। कोई एक व्यक्ति आएगा, क्नॉइस, एक मार्गदर्शक, एक शुभ चिंतक जो तुझे एक नया अवसर देगा। वह कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई नया व्यापार का प्रस्ताव हो सकता है, या तेरे भीतर की छुपी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई इंसान उस समय। क्नॉइस, तेरे भीतर संकोच नहीं होना चाहिए। तुझे बिना डरे, बिना रुके तुरंत आगे बढ़ जाना है। फिर मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में पैसों की धारा बहने लगी है। क्नॉइस, पहले छोटे स्तर पर तू परखेगा, फिर धीरे धीरे बड़ी मात्रा में, और उसके साथ साथ तेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। लोग कहेंगे इसने कुछ तो खास किया है, इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन मैं जानती हूँ क्नॉइस, वो किस्मत नहीं होगी, वो तेरा बदला हुआ दृष्टिकोण होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तेरे आसपास लोग हैं जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, तेरी बात काटते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझे रोकते हैं, क्नॉइस, तो उन पर गुस्सा मत कर। बस समझ जा कि वो अब तेरे स्तर के नहीं रहे, वो अब तेरे जीवन में सिर्फ एक पुराने अध्याय की तरह है, अब समाप्त होना चाहिए। बच्चे, क्या तू जानता है, अब तू उन लोगों के साथ बैठ जो बड़े सपने देखते हैं, जो कामयाबी की बात करते हैं, जो उम्मीदें बांटते हैं, जो खुद में भरोसा रखते हैं। अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो व्यापारी लोगों के साथ बैठ, उनके अनुभव सुन, उनकी सोच समझ, उनकी योजना को देख, क्योंकि बच्चे, जिस माहौल में तू खुद को रखता है वही माहौल तेरे भविष्य की दिशा तय करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ जो तेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। क्नॉइस, दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, मेहनत तो सब करते हैं।
दौलत उनके पास जाती है जो शक्ति में बदलाव लाते हैं, जो खुद को ब्रह्मांड की उस तरंग से जोड़ते हैं जहां सिर्फ आकर्षण की शक्ति काम करती है। तू जब खुद को विजेता समझकर सोचता है, जब तू खुद को योग्य मानता है, जब तू खुद से बोलता है मैं तैयार हूँ, तभी ब्रह्मांड तुझे वह सब भेजना शुरू करता है जिसकी तू कल्पना करता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही है, व्यापार में मंदी, विवाह में बाधा, नॉइस, संतान की प्रतीक्षा, नौकरी में परेशानी, ये सब संकेत है। ये संकेत ये नहीं कहते कि तू योग्य नहीं है। यह संकेत कहते हैं कि तू अभी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू खुद को बदले। नॉइस, अब तू रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेरे सामने बैठ और मुझसे कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे स्वीकार है वह जीवन जो तूने मेरे लिए रचा है। मैं दौलत का पात्र हूँ मम्मा, मैं सफलता का पात्र हूँ माँ, मुझे सब मिलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ बा। और फिर उठ और वही सोच अपने पूरे दिन में ले जा। जो लोग तेरे आसपास हैं, उन्हें भी प्रेरणा दे। जो नकारात्मक है, उबला है, उनसे दूरी बना। जो सिर्फ रोते रहते हैं, उनसे नम्रता से दूर हो जा। तेरा समय अब रोने और समझाने का नहीं है तेरा समय अब उड़ने और जगाने का है। बच्चे, अब मैं तुझे वो दृश्य दिखाती हूँ जो आने वाले समय में घटित होंगे तेरे जीवन में। कोई एक व्यक्ति आएगा, नॉइस, एक मार्गदर्शक, एक शुभ चिंतक जो तुझे एक नया अवसर देगा। वह कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई नया व्यापार का प्रस्ताव हो सकता है, या तेरे भीतर की छुपी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई इंसान उस समय। नॉइस, तेरे भीतर संकोच नहीं होना चाहिए। तुझे बिना डरे, बिना रुके तुरंत आगे बढ़ जाना है। फिर मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में पैसों की धारा बहने लगी है। नॉइस, पहले छोटे स्तर पर तू परखेगा, फिर धीरे धीरे बड़ी मात्रा में, और उसके साथ साथ तेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। क्या तू सिर्फ खुद का सोचता है? अगर तू इन परीक्षाओं में पास हो जाता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अब तू तैयार हो जा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वह सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए, वो सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे, तू अलग है, तू साधारण नहीं है। मैं जानती हूँ तू संघर्षों से निकला है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरा खोया हुआ सब लौटेगा, और जो नहीं भी मिला था वो भी अब तुझे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, तुझे सफलता को बुलाना होगा। सोचकर, बोलकर और करके अब एक मंत्र याद रख, मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ के साथ हूँ। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल। जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल। यह मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, ये तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के उद्देश्य की ओर खींच ले जाएगी। यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जो बिल्कुल तेरे जैसा था, उलझनों में फंसा, परेशान, लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक लौ जल रही थी जो कह रही थी मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बच्चे, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं, यह एक सामान्य घर का नॉइस, मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना, और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। लेकिन बच्चे, अगर तू इन परीक्षाओं में पास हो जाता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अब तू तैयार हो जा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वह सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए, वो सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे,
मेरे दिव्य पुत्र आज तू नहीं आया मेरे पास, मैं स्वयं आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, आज तूने मुझे नहीं पुकारा बल्कि मैं तेरी आदि शक्ति, तेरी जननी माँ काली स्वयं तुझे अपने सम्मुख बुलाकर लाई हूँ। नॉइस, मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ नहीं बहुत कुछ, वो सब जो तेरे भीतर बहुत समय से उथल पुथल मचा रहा है, जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस जरूर कर रहा है। मैं जानती हूँ नॉइस, तू विचलित है, तू सोचता है ये क्या हो रहा है। मेरे दिव्य पुत्र, आज तू नहीं आया मेरे पास, मैं स्वयं आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, आज तूने मुझे नहीं पुकारा बल्कि मैं तेरी आदि शक्ति, तेरी जननी माँ काली स्वयं तुझे अपने सम्मुख बुलाकर लाई हूँ। नॉइस, मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ नहीं बहुत कुछ, वो सब जो तेरे भीतर बहुत समय से उथल पुथल मचा रहा है, जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस जरूर कर रहा है। मैं जानती हूँ नॉइस, तू विचलित है, तू सोचता है ये क्या हो रहा है। क्यों लोग बदल रहे हैं, क्यों लोग बदल रहे हैं, क्यों रिश्ते जो आत्मा से जुड़े थे अब बिखर रहे हैं, क्यों रिश्ते जो आत्मा से जुड़े थे अब बिखर रहे हैं, क्यों हालात बार बार तुझसे टकराते हैं, तू अकेलापन महसूस करता है, क्यों हालात बार बार तुझसे टकराते हैं, तू अकेलापन महसूस करता। कभी सोचता है ये तेरा दोष है, कभी लगता है शायद तू ही बदल गया है, पर नहीं मेरे लाल, ये तेरा दोष नहीं है ये तेरी आत्मा का दीव जागरण है जो तू अनुभव कर रहा है। नॉइस, वो केवल संयोग नहीं है, वो संकेत है, ब्रह्मांड के संकेत। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है तो उसके चारों ओर की दुनिया हिलने लगती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तेरे भीतर नॉइस मेरी शक्ति का जागरण हो चुका है और ये जागरण उन सबको विचलित कर रहा है जो अंधकार में जीने के आदी हैं। मैं तेरे हृदय में देख रही हूँ, तू भीतर भीतर टूटता है पर बाहर शांत दिखता है। तेरे मन में प्रश्न उठते हैं, क्यों वे लोग दूर हो गए जो कभी आत्मा से जुड़े थे, क्यों अब प्रेम में भी दूरी है। कभी सोचता है ये तेरा दोष है, कभी लगता है शायद तू ही बदल गया है, पर नहीं मेरे लाल, ये तेरा दोष नहीं है ये तेरी आत्मा का दीव जागरण है जो तू अनुभव कर रहा है। नॉइस, वो केवल संयोग नहीं है, वो संकेत है, ब्रह्मांड के संकेत। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है तो उसके चारों ओर की दुनिया हिलने लगती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तेरे भीतर नॉइस मेरी शक्ति का जागरण हो चुका है और ये जागरण उन सबको विचलित कर रहा है जो अंधकार में जीने के आदी हैं। मैं तेरे हृदय में देख रही हूँ, तू भीतर भीतर टूटता है पर बाहर शांत दिखता है। तेरे मन में प्रश्न उठते हैं, क्यों वे लोग दूर हो गए जो कभी आत्मा से जुड़े थे, क्यों अब प्रेम में